हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। आज की लघु कथा में हम बात करेंगे भगवान की रचना के बारे में कि भगवान ने जो रचना कर रखी है, जो विधि विधान या जो नियम हमारे लिए बना रखे हैं वही सही है। जो हमारे अपने बनाए हुए नियम हैं वो हर जगह गड़बड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं और वो मतलब ठीक नहीं बैठते हमारे लिए। क्योंकि आपने कई बार बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भगवान ये तूने क्या किया है, ऐसे हो जाता तो ठीक नहीं था। मतलब वो हम भगवान की बनाई हुई रचना पे शक कर रहे हैं और हम भगवान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान ऐसे हो जाता तो ठीक था, ऐसे हो जाता तो ठीक था। पर नहीं, भगवान ने जो हमारे लिए विधि विधान बनाए हैं, जो रचना कर रखी है वही सही है। इसी पर मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी कि भगवान ने जो हमारे लिए रच रखा है वही सही है। एक बार एक राहगीर होता है, तो वो जा रहा होता है रास्ते में। गर्मियों के दिन थे, तो चले जा रहा है तो बड़ी प्यास लगी होती है, गर्मी, पसीना, लथपथ। तो ऐसे छांव ढूंढता है कि कहीं मैं छाया में बैठूंगा, पानी देखता हूँ, कहीं पानी मिले पीने को तो पानी भी पीता हूँ और छाया में थोड़ी देर विश्राम करूंगा। तो वो एक जैसे जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक आम का पेड़ होता है, बड़ा सा। आम का पेड़ आप जानते ही हैं, बहुत स्पेस में होता है और छाया बहुत होती है। तो वो आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो जैसे वो बैठा होता है, आराम कर रहा होता है, तो उसकी आंख लग जाती है। तो थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंड में या 1 मिनट बाद क्या होता है कि ऊपर से एक छोटा सा आम गिरता है और उससे पहले मतलब जैसे उसकी आंख लग रही होती है तो एक वही जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर से एक आम गिरता है उसके सर पे और कच्चा आम था तो चोट भी जोर की लगी सर पे। तो फटाफट धुंधलाया उठता है। तो कहता, क्या मालिक, मेरा तो सर फट जाता अभी, अरे मेरे को दर्द हो रहा है। तो वैसे ही आप उसकी नजर एक सामने एक कद्दू की बेल होती है उस पे पड़ती है। उसमें कद्दू लगे होते हैं बड़े बड़े। तो कहते, क्या भगवान आप भी हैं, इतना मतलब इतनी पतली सी बेल जिसको इतना बड़ा कद्दू लगा रखा है और इतना बड़ा आम का पेड़ जिसको छोटे छोटे आम लगा रखे हैं। तो अगर ये कद्दू ऊपर लगा देते, इतना बड़ा पेड़ है, और ये छोटू सा आम इस पतली सी बेल को लगा देते, और होना भी यही चाहिए था। मतलब वो भगवान की रचना पे शक कर रहा था और अपनी उधेड़ बुन में लग गया कि ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था। तो ऐसे ही बस जैसे वो सोच रहा होता है और उसको नींद मतलब उसकी आंख लग जाती है, और इतने में क्या होता है, ऊपर से एक आम गिरता है और उसके सर पे चोट लग जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो ऐसे धुंधलाया सोचता है कि ओह भाई, मैं क्या सोच रहा था और मैं भगवान के ऊपर शक कर रहा था। ऐसे ऐसे अपना सर भी मलता है और कहता, मैं सोच रहा था ये कद्दू इस आम पे लग जाता और ये आम इस पतली सी बेल पे लग जाता। अगर सच में भगवान ने ये किया होता और ऊपर से इतना बड़ा कद्दू मेरे सर पे पड़ता, तब मैं तो मर ही जाता। जब ये इतने छोटा से आम से ही मेरे को इतनी दिक्कत हुई। तो वह कहता है, फिर वो भगवान को प्रणाम करता है कि नहीं मालिक, जो आपने रचना रच रखी है या जो आपने अपने हिसाब से हमारे लिए कर रखा है वही सही है, बाकी सब झूठ है और बाकी सब मतलब वो हमारी लाइफ में चल ही नहीं सकता। चाहे हम जितना मर्जी बोल लें, ये हो जाता, भगवान बारिश ऐसे कर देते, जन्म मरण के बारे में हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं एक दूसरे से, भगवान ऐसे कर देते। भगवान ने जो हमारे लिए रचना रच रखी है वही सही है और वही हमारे लिए फलदायी है। हमें भगवान की रचना पे शक नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो हमारे लिए किया है वही सही है और वही हम सबको मानना भी चाहिए। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी।